हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम आपको साइकोलॉजी समझाएंगे एंड कैंडिड साइकोलॉजी क्या होती है और वो रियलिटी में कैसे वर्क करती है। ओके, सो हम सारा कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे एंड उसको समझाने के साथ साथ आपको डीप नॉलेज भी देंगे चीज़ों की कि हमें कैसे मार्केट को समझना चाहिए, दूसरा कैसे मार्केट से प्रॉफिट निकालना चाहिए। क्योंकि गाइस देखो, प्रॉफिट निकालना इजी है बट हमें कैंडल साइकोलॉजी आनी चाहिए। तो वो साइकोलॉजी समझने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आप देखो, प्रॉपर 1 मंथ, मुझे लगता है आप बोलते हो कि दी 5 ईयर हो गए हमें ट्रेडिंग करते हुए। कुछ लोग बोलते हैं मुझे 8 ईयर हो गए ट्रेडिंग करते हुए बट अभी तक दी हम अपने प्रॉफिट में नहीं कन्वर्ट हो पाए हैं। ओके, तो आप लोग सभी मेंबर्स को मैं यही बोलूंगी कि अगर 10 ईयर्स या आपने 8 ईयर्स या 5 ईयर दिए हैं, क्या उस टाइम में आपने पर्टिकुलर एक व्यक्ति को क्या उसकी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके देखा है कि 1 मंथ या 1 ईयर उसकी ही स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके देखते हैं, नियम के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे, कितनी उसने जितने नियम बताए हों उसको फॉलो किया हो, तो आप कह सकते हो कि हाँ मुझे रिजल्ट नहीं मिला। आप क्या करते हो, आज उसने स्ट्रैटेजी बताई है, कल किसी और की वीडियो देखी उसने स्ट्रैटेजी बताई, परसों आपने किसी और की वीडियो देखी है उसने स्ट्रैटेजी बताई, अब क्या हो गया, ये कंबाइंड हो गया, मतलब सभी का जो मिक्सचर हो जाता है उसको बोलते हैं सलाद। ओके, सलाद का मतलब होता है मल्टीपल चीजें हैं वहां पर, लेकिन अब आपको नहीं पता है कि हमें कौन से टाइम पर किस चीज को यूज करना चाहिए। जब आपको खीरा खाना चाहिए तब आप खा रहे हो मूली, तो मूली जब खाओगे तो एसिडिटी तो बनेगी ना। ओके, तो ऐसे ही सेम कंडीशन होती है कि मार्केट में अगर हमें प्रॉफिट बनाना है, प्रॉफिट बनाने के लिए हमें अपनी साइकोलॉजी को चेंज करना है, तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर थोड़ा टाइम तक फोकस करना है कि हाँ प्रॉपर क्या, कि एक व्यक्ति को फॉलो करना है एंड फॉलो करने के बाद उनकी चीजों को हमें रूल वाइज स्टेप वाइज चलना है। ओके, अब आ जाते हैं साइकोलॉजी पर। ओके, जो लोग चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब गाइस जरूर कर लीजिएगा एंड टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कोर्स बाई करना पड़ेगा एंड प्रॉपर 1 आवर्स की लाइव क्लास दी जाएगी एंड मंडे से सीरीज एंड बोर्ड के सिग्नल भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो मेंबर्स चाह रहे हैं कि मैं मेरा खुद का बोर्ड हो तो वो लोग भी वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो कि आपके बोर्ड को बना सकता है। ओके, अब कंटिन्यू करते हैं कि साइकोलॉजी को कैसे समझ सकते हैं। तो गाइज आप लोग एक चीज नोटिस कीजिएगा, जस्ट अभी मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस की थी एक डाउन डायरेक्शन के लिए, जबकि मेरी ट्रेड यहाँ पर लगी एंड यहाँ पर एक ट्रेड लगी थी और फिर भी मेरी ट्रेड विन हुई, जबकि उस ट्रेड को तो लॉस हो जाना चाहिए था। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी सोचते हो कि जब मैं ट्रेड लगाता हूँ तो मेरी एंट्री की वजह से लॉस हो गई, बट दी ट्रेड लगा रही हैं तो उनको कैसे पता चला कि ये कैंडल यहाँ तक जाएगी। ओके, कैसे, जैसे ये कैंडल यहाँ तक जाएगी जबकि ट्रेड तो मेरी यहाँ पर लगी, इफ अगर मार्केट थोड़ा भी रिवर्स जाता तो मेरी ट्रेड क्या हो जाती, लॉस हो जाती ना। जस्ट सेम कंडीशन आपके साथ भी ये चीजें होती हैं। तो अब आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि हम साइकोलॉजी कैसे समझते हैं। यहाँ पर जो कैंडल बनी थी एक हाई वॉल्यूम कैंडल क्रिएट हुई थी एंड आप उससे पहले एक चीज नोटिस कीजिएगा कि छोटी छोटी कैंडल बनी थी, उसके बाद एक हाई वॉल्यूम कैंडल क्रिएट हुई थी जिसने इन सारी कैंडलों को सिंगल कवर किया था एक सिंगल कैंडल ने। ओके, अब जब ये एक हाई वॉल्यूम कैंडल क्रिएट हुई तो मैं समझ गई बिल्कुल कम अगर ये कैंडल यहाँ तक आती तो इसके आधी तो बॉडी को कवर करेगी, और आप लोग देख रहे थे उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं लगाई थी, तो कहीं ना कहीं मुझे पता था कि ये कैंडल यहाँ तक तो आएगी लेकिन संभावना यहाँ तक आई, तो हमने यहाँ तक सोच के लगाया। बट ये क्या हमारी साइकोलॉजी थी ना कि मुझे पता है कि एक हाई वॉल्यूम कैंडल जो हमारी एनालिसिस है, जो हम समझते हैं जब हम कोई चीज किसी ने बताया है कि हाँ एक हाई वॉल्यूम कैंडल क्रिएट होती है तो मार्केट का मूवमेंट किस डायरेक्शन में और कितना क्रिएट हो सकता है। जब हमें ये पता होता है ना तो हम नेक्स्ट टाइम जब चार्ट पे ट्राई करते हैं, ये रियल अमाउंट पे ट्राई करते हैं या डेमो पे प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें स्ट्रैटेजी से लगाकर काम करना चाहिए। और आप लोग क्या करते हो, स्ट्रैटेजी सीखते हो, मेहनत करते
करते हो, दिन रात मेहनत करते हो, प्रॉपर लोगों की वीडियो देखते हो, लेकिन जब आप रियल चार्ट पे जाते हो तो आप स्ट्रैटेजी नहीं अप्लाई करते हो। अगर आपकी एक स्ट्रैटेजी से अगर ट्रेड लॉस हो जाती है तो आप क्या करते हो, मल्टीपल्स क्या करते हो, ट्रेड प्लेस करने लगते हो। कुछ इतना माइंड सेट हो जाता है कि मे बी आप वहां पर स्ट्रैटेजी को भूल जाते हो और अपने मन से ट्रेड प्लेस करने लगते हो। तो कहीं ना कहीं लॉस होने के कारण मल्टीपल है कि आपके जो साथ कंडीशन हो जाती है उसमें क्या होता है कि आप डिसीजन नहीं ले पाते हो। जब आप डिसीजन नहीं ले पाते हो तो कैपिटल को क्या कर देते हो, बैलेंस जीरो कर देते हो। तो फाइनली हम सेकेंड अब ट्रेड बताएंगे कि हम क्यों लेंगे एंड क्या साइकोलॉजी है, उसके थ्रू हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे और देखेंगे और समझेंगे कि क्या क्या हमें देखना रियलिटी है। अब आप लोग एक नोटिस कीजिएगा, ये जो कैंडल बन रही है, अगर ये कैंडल विक क्रिएट कर देती है, ओके, नेक्स्ट कैंडल हम आपके लिए जाएंगे। इफ अगर ये विक क्रिएट नहीं करती है, बॉडी को यहाँ तक कहीं लेके आती है, तो मैं नेक्स्ट ट्रेड डाउन के लिए अब समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके, मार्केट ने क्या किया, यहाँ तक कैंडल बनाया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जो हाई डायरेक्शन दिखा रहा है ना मार्केट, इसको प्रॉब्लम आ गई। बट कोई नहीं गाइस, यहाँ पर जो मैंने ट्रेड प्लेस की है वो डाउन डायरेक्शन के लिए गई। अब आप कहेंगे दी आपने तो बोला था ऊपर की वीक होगी तो हम आपके लिए जाएंगे वो, एंड अगर यहाँ पर बॉडी ज्यादा होगी तो हम डाउन के लिए लेंगे, लेकिन आपने लास्ट मोमेंट पे तो आपने डाउन के लिए ट्रेड ले ली। ओके, आप लोग तो यही सोच रहे होंगे ना। देखो गाइस, जब हमारे बायर्स एंड सेलर आने वाले होते हैं उससे हमें पता चलता है। जब कुछ सेकंड के अंदर ये कैंडल ने जो क्लोजिंग की थी उसने कैसे की थी, एकदम से एक होता ना कि किसी चीज में प्रेशर देना, मतलब उसका जो मूवमेंट था बहुत हाई होकर एकदम से क्लोजिंग करने के बाद जस्ट उसने ओपनिंग की, हम कंफर्म हो गए कि मार्केट हमारा किधर जाएगा, डाउन जाएगा। दूसरी कंफर्मेशन हमें लास्ट मोमेंट पे क्या मिली थी कि मार्केट ने जिस तरीके से कैंडल क्रिएट करके एकदम से क्लोजिंग की, तो मैं कंफर्म हो गई कि एक तो रेड कैंडल बनेगी, दूसरा मार्केट 2 स्टेप तक या 3 स्टेप तक मार्केट क्या करेगा, पैटर्न को कंटिन्यू करने के चांसेस हैं। अभी तक का आप पिछला मार्केट देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी मार्केट में पैटर्न कंटिन्यू नहीं हुआ है। उस बेसिस पर भी हमने जो सोचा था कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बननी चाहिए और ये बनी भी। लास्ट मोमेंट पे इसने एक शूटिंग स्टार कैंडल की, जो कि मैंने बोला है जिस साइड की वीक होती है मार्केट हमें उसी डायरेक्शन में क्या देता है, ट्रेड देता है। लेकिन आप देखेंगे कि लास्ट मोमेंट पे जिस तरीके से उसने मूवमेंट किया था ना, तो मैंने जस्ट डिसीजन को चेंज कर लिया क्योंकि मैं समझ गई थी कि मार्केट यहाँ से क्या करेगा। ओके, अब आप लोग एक नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर मार्केट क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। ओके, मैं यहाँ पर कुछ ट्रेड प्लेस करूंगा, 2 ट्रेड प्लेस की, ओनली 2, वो अप डायरेक्शन के लिए प्लेस की है। नेटवर्क इसको प्रॉब्लम बहुत हो रही है, मैंने जैसा कि बोला है कि आप लोगों को पहले भी बोला है कि चीज़ों को देखो समझना बहुत ज़रूरी है। एंड दूसरा नेटवर्क इशू प्रॉब्लम हो गया, लाइव क्लास लेती हूँ तो आपने देखा होगा कट हो जाता है कभी कभी, ओके, एरर्स आ जाते हैं, बट कोई नहीं, आप अपना फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने जो ट्रेड ली है अप डायरेक्शन के लिए ली। मैंने क्यों ली, देखो लास्ट मोमेंट में मैंने ये डिसीजन चेंज किया था, बट क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पर जो बायर्स थे आ गए हैं। पूछे क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनी थी और यहाँ से मार्केट क्या गया, अपॉर्ड के लिए भागा था। आप यहाँ पर देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी। तो हमें जो जानना है सपोर्ट कैसे जानना है, इस तरीके से जानना है। और हमारी जो कैंडल साइकोलॉजी है वो क्या बोल रही है, वो बोल रही है कि जो एक रेड कैंडल बनी है उसके बाद एक नेक्स्ट रेड कैंडल बनी है, आप देख रहे हैं कि उसमें क्या है, उसमें ऊपर की विक ही नहीं है, नीचे की कितनी विक है। अब नीचे से प्रेशर अब के लिए, अब आप कहेंगे दी आपने तो विक को देखकर यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दिया अब डायरेक्शन। नहीं भाई, मैंने आपको एक साइकोलॉजी बताई थी लाइव क्लास में कि ऊपर की विक नहीं होती है, नीचे की विक होती है। तो ऊपर हमें पता क्या चल रहा है कि बायर्स जो सेलर है वो एंट्री तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो गए। जब नीचे की विक क्रिएट कर दी तो क्या पता चला कि जो बायर्स थे वो प्रेशर कर रहे हैं, सेलर का एंट्री यहाँ से खत्म होने वाली है। हमें जो डिसीजन लेना है अपने अकॉर्डिंग लेना है कि एक तो हाई वॉल्यूम कैंडल बनी, ओके क्लियर,
एंड हाई वॉल्यूम कैंडल क्रिएट करने के बाद मार्केट को नेक्स्ट ही कैंडल क्या बना देनी चाहिए थी, ग्रीन कैंडल फॉर्म कर देना चाहिए था, बट मार्केट ने ग्रीन कैंडल को नहीं क्रिएट किया और दूसरा यहाँ पर ग्रीन रेड एंड यहाँ पर एक ग्रीन, मतलब उसने पैटर्न को तोड़ा है। अब उसके कंफर्म के अकॉर्डिंग भी हम लोग अब के लिए डिसीजन ले सकते थे एंड दो साइकोलॉजी के थ्रू हमने क्या की, ट्रेड प्लेस की। इसका इतना ज्यादा वॉल्यूम होने के साथ साथ इतनी स्मूथली जो कैंडल बनी हुई है, तो वो बता रही है कि हमें जो ट्रेड प्लेस करनी है वो नेक्स्ट क्या करनी है अब के लिए। तो आपको पता भी होगा कि जब मार्केट में हाई वॉल्यूम कैंडल क्रिएट होती है तो हमें किधर डिसीजन लेना चाहिए, वो कैंडल के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि एक छोटी छोटी कैंडल बनी, इतनी बड़ी कैंडल बनी तो नेक्स्ट जा सकते हैं, बट इफ अगर ये ट्रेड आपकी लॉस हो जाती है तो